दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं ऑडिटिंग से एमसीक्यूज। इससे पहले हम लोग पार्ट 5 तक कर चुके हैं और आज हम लोग पार्ट 6 से आगे करेंगे। आज हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ वाउचिंग, टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस, प्रमाणन का अर्थ, प्रकार एवं महत्व। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी साथी जो वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक पार्ट 5 तक नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, लिंक वहाँ पर दिया हुआ है, या तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 129 से आगे करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। वाउचिंग इम्प्लाइज, प्रत्यनन का अर्थ है ए इंस्पेक्शन ऑफ रिसिप्ट्स, पावतियों का निरीक्षण। बी एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स टू चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, अभिलेखों की प्रामाणिकता जांचने के लिए वाउचरों का परीक्षण। सी सरप्राइज चेकिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, लेखांकन अभिलेखों की औचक जांच। डी एग्जामिनिंग द वेरियस एसेट्स, विभिन्न आस्तियों का परीक्षण करना। ई एग्जामिनिंग द मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज्ड बाय द कंपनी, कंपनी द्वारा बदली गई अवमूल्यन विधियों का परीक्षण करना। देखिए ये जो क्वेश्चन है CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा जा चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है वाउचिंग इम्प्लाइज प्रत्यानन या प्रमाणन का अर्थ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा। सरप्राइज चेकिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, लेखांकन अभिलेखों की औचक जांच। ऑडिटर जो होते हैं वो जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मिलाते हैं वो वाउचर की मदद से मिलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा। और ये जो क्वेश्चन है CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे। विच एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ एन एडवांटेज ऑफ ऑडिट, इनमें से कौन लेखा परीक्षा के लाभ से संबंधित नहीं है। ए करेक्ट सेटलमेंट ऑफ क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी से दावे का सही निपटान। बी बोरोइंग्स फ्रॉम द बैंक मेड इजी, बैंकों से उधार लेना आसान हो जाता है। सी इनकम टैक्स अथॉरिटी जनरली एक्सेप्ट्स द ऑडिटेड अकाउंट्स टू बी करेक्ट, आयकर प्राधिकरण सामान्यतः लेखा परीक्षित लेखों को सही के रूप में स्वीकारता है। डी इट फैसिलिटेट्स द सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ ए डिक्यूज्ड पार्टनर, इससे किसी मृत साझेदार के लेखों को निपटान सुगम हो जाता है। E. To engage the accountants for the whole of the year to prepare segment-wise accounting records for verification, सत्यापन हेतु खंडवार लेखांकन अभिलेख तैयार करने के लिए लेखाकारों को संपूर्ण वर्ष हेतु संलग्न करने के लिए। देखिए जो क्वेश्चन है CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा जा चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद एन एडवांटेज ऑफ ऑडिट, इनमें से कौन लेखा परीक्षा के लाभ से संबंधित नहीं है। ठीक है, आपके पास 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। 5 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका ऑडिट से कोई एडवांटेज नहीं मिलता है। तो देखिए ए में दिया हुआ है करेक्ट सेटलमेंट ऑफ क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, बुक्स ऑफ अकाउंट अगर ऑडिटेड हुआ रहता है तो क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी से आराम से क्लेम मिल जाता है। और बी में जो है बैंक से उधार लेना आसान हो जाता है, ये भी आपका है। और सी में दिया हुआ है इनकम टैक्स अथॉरिटी जनरली एक्सेप्ट द ऑडिटेड अकाउंट टू बी करेक्ट, आयकर प्राधिकरण सामान्यतः लेखा परीक्षित लेखों को सही के रूप में स्वीकारता है। जी हाँ, बिल्कुल ये भी सही है आपका। और डी में दिया हुआ है इट फैसिलिटेट्स द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ डिक्यूज्ड पार्टनर, इससे किसी मृत साझेदार के लेखों को निपटान सुगम हो जाता है। देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट जब आपका पूरी तरह से ऑडिट हुआ रहता है तो इसका मतलब करेक्ट फिगर आता है। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सेटलमेंट है वो आसानी से हो जाता है। और ई में जो है टू इंगेज द अकाउंटेंट्स फॉर द होल ऑफ द ईयर टू प्रिपेयर सेगमेंट वाइज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर वेरिफिकेशन, सत्यापन हेतु खंडवार लेखांकन अभिलेख तैयार करने के लिए लेखाकारों को संपूर्ण वर्ष हेतु संलग्न करने के लिए। देखिए अकाउंटेंट का जो काम होता है वो क्या करता है कि जिस भी कंपनी में है वो अकाउंटिंग का कार्य करता रहता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है वो उसको फोर्स नहीं कर सकता है या वो उसको ये नहीं बोल सकता है कि आपको ऐसे काम करना है वैसे काम करना है। ठीक है, वो अपने मन से अकाउंटेंट का जो भी होता है वो करता है। तो अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट से कोई मतलब नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ई होगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर फ्रॉड, निम्न में से कौन सा धोखाधड़ी के लिए एक कारण नहीं है।
ए एब्सेंस और लैकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, बी ओवर स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक, सी अंडर स्टेटमेंट ऑफ परचेज, डी कीपिंग वाउचर फॉर मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, ई मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड गुड्स। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो धोखाधड़ी के लिए एक कारण नहीं है। ठीक है, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक ऑप्शन ऐसा आपको बताना है जो कि धोखाधड़ी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ए में दिया है एब्सेंस और लैकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, आंतरिक नियंत्रण में अभाव या विलंब। तो ये धोखाधड़ी का एक रीज़न बनता है कि अगर आंतरिक नियंत्रण में या इंटरनल कंट्रोल में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है या अभाव है तो ये एक धोखाधड़ी का रीज़न होता है। बी में दिया ओवर स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक, शेयर की अतिशयोक्ति, यानी कि शेयर स्टॉक आपका कुछ है और आप कुछ और बता रहे हो, तो ये भी एक धोखाधड़ी का रीज़न होता है। सी में दिया हुआ है अंडर स्टेटमेंट ऑफ परचेज, खरीद की निम्नोक्ति, तो मतलब कि आप परचेज कुछ कर रहे हो और बता कुछ रहे हैं, अंडर स्टेटमेंट यानी कि कम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी धोखाधड़ी का एक रीज़न बनता है। डी में दिया है कीपिंग वाउचर फॉर मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, मौद्रिक लेन देन के लिए वाउचर रखना, तो ये जो है धोखाधड़ी के लिए कोई कारण नहीं बनता है। ठीक है, कीपिंग वाउचर फॉर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, अगर आपका कोई ट्रांजेक्शन पैसे का लेन देन हुआ है उसका अगर आप वाउचर रख रहे हैं तो वहाँ पे कोई धोखाधड़ी नहीं होती है। ई में जो है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड गुड्स, नकदी और माल की हेराफेरी, जैसा नाम से है वैसा काम भी दिख रहा है। अगर आप गुड्स या कैश की हेराफेरी करेंगे तो ये क्या कर रहे हैं, आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, ये एक रीज़न बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, कीपिंग वाउचर फॉर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, मौद्रिक लेन देन के लिए वाउचर रखना। क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे, वाउचिंग इज कंसर्न विथ, प्रमाणन का संबंध है। ए वेरिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, लेन देनों की अधिकारिता एवं प्रामाणिकता से। बी वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, प्रलेखीय साक्ष्यों की वैधता। सी एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डेड एंट्रीज एंड पोस्टिंग्स इन बुक्स, पुस्तकों में अभिलेखित प्रविष्टियों एवं खतौनियों की शुद्धता से। डी ऑल ऑफ एवं, उपयुक्त सभी से। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है वाउचिंग इज कंसर्न विथ, प्रमाणन का संबंध है, तो ए में दिया हुआ है वेरिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, लेन देनों की अधिकारिता एवं प्रामाणिकता से। जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसका वेरिफिकेशन क्या करता है, वाउचर ही वेरीफाई करता है कि क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं। ठीक है, बी में दिया वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, प्रलेखीय साक्ष्यों की वैधता, तो जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं ये सारे, मतलब कि वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं ये सारे आपको वाउचर से ही मिलता है, तो इसका संबंध भी वाउचर से होता है। सी में दिया है एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डेड एंट्रीज एंड पोस्टिंग्स इन बुक्स, तो एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डेड एंट्रीज यानी कि जो भी एंट्री हुई है बुक्स ऑफ अकाउंट में और उसकी जो भी पोस्टिंग हुई है तो वो एक्यूरेट है या नहीं, वो वाउचर से रिलेटेड होता है, यानी कि वाउचर देखकर ही आप पता कर सकते हैं कि वो एक्यूरेट है या नहीं। और डी में दिया ऑल ऑफ एबव, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, ऑल ऑफ एबव, उपयुक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज नॉट रिलेवेंट फॉर वाउचिंग कैश सेल्स, निम्नांकित प्रलेख में कौन से प्रलेख नकद बिक्री प्रमाणन के लिए प्रासंगिक नहीं है। ए डेली कैश सेल समरी, दैनिक नकद बिक्री संक्षेप। बी मंथली स्टेटमेंट सेंड टू कस्टमर्स, ग्राहकों को भेजा गया मासिक विवरण। सी सेल्समैन स्टेटमेंट, विक्रयकर्ता द्वारा दिया गया विवरण। डी बैंक स्टेटमेंट, बैंक विवरण। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज नॉट रिलेवेंट फॉर वाउचिंग कैश सेल्स, तो जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें नकद बिक्री की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो देखिए ए में दिया हुआ डेली कैश सेल समरी, तो नकद बिक्री इसमें दिखा रहा है कि संक्षेप में जो स्टेटमेंट समरी जो बनता है डेली कैश सेल्स का, तो इसमें नकद बिक्री की बात हो रही है। बी में दिया मंथली स्टेटमेंट सेंड टू कस्टमर्स, कस्टमर को आप मंथली स्टेटमेंट भेज रहे हैं, किसका भेज रहे हैं इसकी बात इसमें नहीं बोला गया है। ठीक है, और सी में दिया सेल्समैन स्टेटमेंट, विक्रयकर्ता द्वारा दिया गया विवरण, यानी कि आपने जिसे सेल किया था उसने आपको स्टेटमेंट भेजा है, तो इसमें भी कैश सेल्स की बात हो रही है। और डी दिया हुआ है बैंक स्टेटमेंट, बैंक के विवरण में भी आप कैश आपने जमा किया होगा, तो कैश से रिलेटेड आपका है ये बैंक स्टेटमेंट, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, मंथली स्टेटमेंट सेंड टू कस्टमर्स।
क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे। अंडर वाउचिंग चेकिंग इज डन ऑफ। प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है। ए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बी बुक फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सी बैलेंस शीट, डी ऑल ऑफ द एबव। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि अंडर वाउचिंग चेकिंग इज डन ऑफ, प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है। तो आपको याद रखना है कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है, प्रारंभिक लेखा पुस्तक की जो एंट्रीज होती है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो होती है, यानी प्राइमरी कह सकते हैं, प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्रीज कह सकते हैं, तो उसकी जो भी एंट्री होती है तो वो वाउचर के द्वारा ही चेक किया जाता है। तो वाउचर के द्वारा ही उसकी एंट्री की जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे। इन वाउचिंग सैलरी रजिस्टर शुड बी कंपेयर्ड विथ। प्रमाणन में वेतन रजिस्टर का मिलान किया जाना चाहिए। ए पेमेंट बुक, बी कैश बुक, सी वेजेस रजिस्टर, डी कैश वाउचर। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, इन वाउचिंग सैलरी रजिस्टर शुड बी कंपेयर्ड विथ। सैलरी रजिस्टर जो होता है, सैलरी अगर आप किसी को दे रहे हैं, अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, तो उसमें आप उसकी एंट्री क्या करते हैं, स्टाफ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करते हैं, ठीक है, जिसको भी आप सैलरी दे रहे हैं, या सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करते हैं, ठीक है। तो आपका एक तो वाउचर आपका सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट का बना, और दूसरा कैश अकाउंट का जो होता है वो आपका लेजर बनता है, ठीक है, कैश बुक बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, कैश बुक रोकड़ बही से। इन वाउचिंग सैलरी रजिस्टर शुड बी कंपेयर्ड विथ। प्रमाणन में वेतन रजिस्टर का मिलान किया जाना चाहिए। किससे मिलान किया जाना चाहिए? रोकड़ बही यानी कैश बुक से करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे। अंडर वाउचिंग चेकिंग इज डन ऑफ। प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है। ए बुक्स ऑफ एलिमेंट्री एंट्री, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों को, बी फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अंतिम लेखा पुस्तकों की, सी बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठा की, और डी में जो ऑल ऑफ द एबव उपयुक्त सभी। देखिए जस्ट मैंने एक क्वेश्चन पहले आपको बताया था कि अंडर वाउचिंग चेकिंग इज डन फॉर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट किया गया है। देखिए टीजीटी 2013, जीआईसी 2012, यूपी पीएससी एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे। वाउचिंग इम्प्लाइज ए इंस्पेक्शन ऑफ रिसिप्ट्स, रसीदों का निरीक्षण, बी एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स टू चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्डों के प्रामाणिकता की जांच के लिए प्रमाणकों का परीक्षण, सी सरप्राइज चेकिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, लेखांकित रिकॉर्डों की आकस्मिक जांच, डी एग्जामिनिंग द वेरियस एसेट्स, विभिन्न संपत्तियों का परीक्षण। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीएससी एलटी ग्रेड 2018 में पूछा जा चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, वाउचिंग इम्प्लाइज प्रमाणन है। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स टू चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्डों के प्रामाणिकता की जांच के लिए प्रमाणकों का परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे। परचेज रिटर्न्स शुड बी वाउच्ड विद द हेल्प ऑफ। क्रय वापसी का प्रमाणन किया जाना चाहिए। ए क्रेडिट नोट, बी बाउट नोट, सी गुड्स इनवर्ड बुक, डी कैश बुक। तो परचेज रिटर्न अगर होता है तो उसका हम लोग क्रेडिट नोट बनाते हैं, क्रेडिट नोट वाउचर बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, क्रेडिट नोट्स। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीएससी एलटी ग्रेड 2018 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे। इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉर फीचर ऑफ शेयर्स द ऑडिटर शुड बी। अंशों के हरण के संबंध में अंकेक्षक को देखना चाहिए। ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्षद सीमा नियम, बी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पार्षद अंतर नियम, सी चेयरमैन्स स्पीच अध्यक्षीय भाषण, डी ड्यूटीज ऑफ द अकाउंटेंट लेखापालक के कर्तव्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पार्षद अंतर नियम। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीएससी एलटी ग्रेड 2018 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे। प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में लिखे जाने वाले लेखों की सत्यता की जांच करना प्रमाणन कहलाता है। यह परिभाषा दी गई है। ए डी पॉला, बी जोसेफ लंकास्टर, सी बार्टली बॉय, डी मार्शल। तो क्वेश्चन में जैसा कह रहा है कि प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में लिखे जाने वाले लेखों की सत्यता की जांच करना प्रमाणन कहलाता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा जो
दी गई है ये बाटली बाई के द्वारा दी गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको लेखा परीक्षक के ऋण समझा जाता है? ए परिसंपत्तियों का सत्यापन, बी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, सी प्रमाणन, डी लेखा परीक्षण नियोजन। तो लेखा परीक्षक के ऋण यानी कि बैकबोन जिसको बोला जाता है वो किसे समझा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, प्रमाणन वाउचर वाउचिंग जो होता है उसे लेखा परीक्षक के ऋण समझा जाता है। ये क्वेश्चन जो है टीजीटी 2010 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग? निम्नलिखित में से किसे अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? ए रूटीन चेकिंग, बी इंटरनल चेक, सी अकाउंटिंग, डी वाउचिंग प्रमाणन को। तो इससे पहले भी जस्ट क्वेश्चन सेम था, लगभग थोड़ा सा अंतर था, लेकिन आंसर उसका वही होगा। तो बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग हम लोग किसे कहेंगे? वाउचिंग को कहेंगे। प्रमाणन को बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग बोला जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट किया गया है, जैसे यूपी पीसीएस प्री 1994, 1997, 1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2009 इतने बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी वाउचर? निम्नलिखित में से कौन सा मूल प्रमाणक है? ए इनवॉइस, बी कार्बन कॉपी ऑफ रिसिप्ट, सी काउंटरफॉइल, डी नन ऑफ द एबव। तो जैसा कि क्वेश्चन करा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी वाउचर, तो काउंटर फॉइल जो होता है वो प्राइमरी वाउचर कहलाता है। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 2003 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ चेकिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू असर्टेन द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड। लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रपत्र प्रमाणों की जांच की क्रिया कहलाती है। ए वेरिफिकेशन, बी रूटीन चेकिंग, सी वाउचिंग, डी इंटरनल चेक। तो देखिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी जानने के लिए कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हुई है, जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह हुआ है, जो भी लेन देन हुए हैं, उसकी जो अकाउंटिंग एंट्रीज हुई है तो वो क्या सही है या गलत है, तो उसको देखने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेते हैं? वाउचर का लेते हैं। ठीक है, तो इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि हमारा अकाउंट जो है वो बिल्कुल सही है, सत्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, वाउचिंग प्रमाणन। क्वेश्चन नंबर 145 देखेंगे, वाउचिंग इज प्रमाणन होता है। ए चेकिंग ऑफ एसेट्स, बी वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, सी चेकिंग ऑफ एंट्रीज, डी नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, चेकिंग ऑफ एंट्रीज। जितने भी एंट्रीज होते हैं उसको हम लोग वाउचर के द्वारा चेक करते हैं कि हमारी एंट्री सही है या गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 2004 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे, द सब्सिडरी वाउचर प्रोड्यूस्ड इन द एब्सेंस ऑफ प्राइमरी वाउचर इज कॉल्ड। मूल प्रमाणक के अभाव में प्रस्तुत सहायक प्रमाणक कहलाता है। ए जनरल वाउचर, बी नोटबुक वाउचर, सी काउंटरफॉइल, डी कोलेट्रल वाउचर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, कोलेट्रल वाउचर संगोत्र प्रमाणक। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 2007 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे, वाउचिंग में भी टर्म्ड एज प्रमाणन को कहा जा सकता है। ए आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सपोर्टिंग द ट्रांजैक्शन, सौदों का अनुपोषण करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य की पहचान। बी वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग द ट्रांजैक्शन, सौदे का अनुपोषण करने वाले दस्तावेजों का सत्यापन। सी ऑथेंटिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग द ट्रांजैक्शन, सौदे का अनुपोषण करने वाले दस्तावेज का प्रमाणीकरण। डी वेरिफिकेशन ऑफ द एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, सौदे की सत्यता तथा प्रामाणिकता का सत्यापन। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, वाउचिंग में भी टर्म्ड एज प्रमाणन को कहा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग द ट्रांजैक्शन, सौदे का अनुपोषण करने वाले दस्तावेजों का सत्यापन। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 2008 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 148 देखेंगे, प्रमाणकों का जांच करना कहलाता है। नैतिक जांच, बी प्रमाणन, सी अंकेक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रमाणकों का जांच करना प्रमाणन कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। ये क्वेश्चन टीजीटी 2006 में पूछा जा चुका है।